नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आपका स्वागत है इस शो में। आपके सवालों के जवाब तो हम शामिल करेंगे ही, साथ ही साथ जीएसटी पर एक बड़ी कवरेज लगातार आज आप देखेंगे जी बिजनेस पर, और इस शो में भी कई मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रहेंगी। हम बातचीत करेंगे यूएफओ मूवीज और लिबर्टी शूज से भी ऑन जीएसटी एस्पेक्ट्स। लेकिन अभी अगर भारतीय बाजारों का हाल देखें तो आज एक शुरुआत तो ठीक ठाक नोट पर हुई थी, लेकिन हायर लेवल्स पर मार्केट्स में थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हुआ और अब 8600 के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है 8592 के लेवल पर, यानी करीब करीब 30 अंकों की कमजोरी अभी इंडेक्स में देखी जा रही है। ये वो कुछ सेक्टर्स है जो कि दबाव में। आप देखिए शुगर शेयरों का हाल, बीते 2-3 दिनों में एक जोरदार उछाल आया था पूरे शुगर पॉकेट में। आज फिर से मुनाफा वसूली हावी हुई है और 2 से 5% तक कमजोरी शुगर स्टॉक्स में देखी जा रही है। बैंक स्टॉक्स में भी थोड़ा सा दबाव है। एफएमसीजी स्टॉक्स में भी कमजोरी है आज के सेशन में। मैक्लोड रसल, अवंती फीड्स, उषा एग्रो, जयश्री, ये कुछ शेयर्स है जो कि दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन जहां नतीजे अच्छे हैं वहां पर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखी जा रही है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, जो कि अभी भी 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। आपकी क्वेरीज को शो में शामिल करेंगे। हमारे साथ गौरांग शाह और किरण जाधव मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे पहले बता देते हैं तरीका शो में शामिल होने का। शेयर हमारा कीवर्ड है शेयर। आप लिखिए, अपने सवाल लिखिए, अपना नाम मेंशन कीजिए और उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए भी शो का हिसाब बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180018035545। दूसरा नंबर है 012042582237। व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज आप हम तक पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर 78400224 जी बिल्कुल। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। नाथवाड़ा से अशोक ने हमें कॉल किया। नमस्कार अशोक जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? सेक्टो ऑटो रखा है मैंने 5 से 53 रुपए के भाव पे। सेक्टो ऑटो के शेयर्स आपने लिए हुए हैं? हाँ जी जी, किस भाव पर? 53 रुपए 53। ठीक है, और आपका नजरिया क्या है? लॉन्ग टर्म 2, 3, 4, 5 साल। ऑलराइट, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल आपसे होगा, सेक्टो ऑटो के 5000 शेयर्स हैं, इनके पास 53 के भाव पर लिया हुआ है। 3 रुपए के आसपास का भी इनको पर शेयर नुकसान हो रहा है। सलाह क्या होगी? लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। गुड मॉर्निंग साक्षी जी। मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। चार्ट पैटर्न अच्छा है और कुछ कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट्स हुए थे बीच में, उसके चलते ये स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल जानी चाहिए। इसको एक छोटा सा रेजिस्टेंस है करीबन 55 रुपए का, ये एक बार क्रॉस कर दे तो इसमें थोड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। जो कि लॉन्ग पोजिशन है, इसके लिए स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 45 का। जब तक 45 के ऊपर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 45 के नीचे अगर स्टॉक चलता है तो बिल्कुल तेजी से बाहर निकल जाना चाहिए। जी। अगली क्वेरी हमारे पास मनाली पेट्रो पर आनंद की, जो कि दिल्ली से बातचीत कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग आनंद, अपना क्वेश्चन पूछिए। हाय, हाउ आर यू? एक्चुअली मैंने मनाली पेट्रो लिए हुए थे 3550 में 2000 शेयर, तो उसको अभी मुझे होल्ड करना है या सेल आउट करना है? अच्छा, एक क्वेश्चन और है मेरा। मैंने आईसीआईसी बैंक भी ले रखे हैं 1500। ठीक है। 244 में 240 आपका परचेजिंग प्राइस है? 244। और आपका होराइजन क्या है? लॉन्ग टर्म थोड़ा रख सकता हूँ, होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, आपको कमेंट दिलवा देते हैं। किरण, 2 क्वेश्चंस हैं आपके। एक तो आईसीआईसीआई बैंक लॉन्ग टर्म व्यू है, परचेजिंग प्राइस इनका 244 का है, और दूसरा सवाल है इनका मनाली पेट्रो पर। इनकी जो खरीद है मनाली पेट्रो में हायर लेवल्स की है, क्योंकि अगर आप बीते 6 मंथ्स की भी परफॉर्मेंस देखेंगे स्टॉक की, तो इसने 20 रुपए के 22 रुपए के लेवल से एक अच्छा मूव दिया है। 32 पर अभी ट्रेड कर रहा है और बीते 2 महीने से कह सकते हैं, फिर कहीं प्रिसाइसली 1 महीने से एक रेंज में ही कामकाज कर रहा है। 3550 का परचेजिंग प्राइस है, थोड़ा सा नुकसान हो रहा है अभी। क्या स्ट्रेटेजी रेकमेंड करेंगे? पहले आईसीआईसीआई बैंक पे बात करेंगे। एक एसेंडिंग चैनल में ट्रेड करता नजर आ रहा है पिछले 4 महीने से, और ये सपोर्ट के बहुत नजदीक है, तो मुझे नहीं लगता इधर से बहुत कुछ गिरावट आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल जाती है। बहुत अच्छा सपोर्ट 240 का है, तो मैं स्टॉप लॉस 235 का सजेस्ट करूंगा होल्ड करने के लिए। और ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीबन 272-274 है, इधर तक तो जाना ही चाहिए। पर अगर 270-274 निकल जाता है तो मैं एग्रेसिवली बाय करने की सलाह दूंगा, जहां पे टारगेट करीबन 310-320 के देखने को। फिलहाल होल्ड कीजिएगा, स्टॉप लॉस करीबन 235 का रख के। मनाली पेट्रो पे अगर बात करें तो मनाली पेट्रो में भी एक अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लगता इधर से और भी गिरावट आएगी। ये जो चैनल में चल रहा है इसका 1 के करीब है, तो 29 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। इधर भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 35 का, इसके ऊपर चलता है तो वापस एक बार स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए। जी, चलिए अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। नासिक से मनोहर जोशी ने अपना सवाल भेजा है। इनफैक्ट ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। नमस्कार मिस्टर जोशी, पूछिए। नमस्कार किरण जी, बताइए। हाँ, अवन ऑफशोर 230 मिल है 500 शेयर, तो उसका टारगेट और स्टॉप लॉस क्या रहेगा?
ट्रेडिंग के नजरिए से आपने यहाँ पर निवेश किया है, चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। किरण जी, ट्रेडिंग का नजरिया 230 रुपए के भाव पर 500 शेयर्स में निवेश किया हुआ है अबन ऑफशोर में। अभी तो फिलहाल इनको 20 रुपए के आसपास का पर शेयर नुकसान हो रहा है, स्ट्रैटेजी इनकी क्या होनी चाहिए? नहीं, बेच के निकल जाने की सलाह होगी कि हमने देखा है पिछले 1.5-2 साल से ये स्टॉक कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम करता नजर आ रहा था। तो इधर भी कोई अच्छी ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न दिखाई नहीं दे रही है, और वॉल्यूम पे जब ये स्टॉक चलता है तो वॉल्यूम्स नहीं आती है, तो ये इसको सिर्फ पुल बैक के तौर पे देखना चाहिए। तो मेरा मानना है कि इधर से बाहर निकलिए। 20 रुपए का नुकसान हो रहा है, जरूर दुख होता रहेगा आपको, पर ये 20 रुपए बहुत कम है, निकल जाइए, नहीं तो बढ़ता नजर आना चाहिए। अगली क्वेरी ले लेते हैं और वरुण है हमारे साथ फोन लाइन पर मथुरा से। गुड मॉर्निंग वरुण, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम। एक तो मेरे पास गति है 174.50 पे 10 शेयर, और एक टोरेंट पावर मैंने लिया था 173.85 पे 100 शेयर, और इसके रिजल्ट्स बता दीजिए, क्या प्रॉफिट कितना बढ़ा है इसका? जी चलिए ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। टोरेंट पावर की इन्होंने बात की है और नतीजे आए हैं, नतीजों ने डिसअपॉइंट किया है डेफिनेटली। जो प्रॉफिटेबिलिटी है अगर वो देखें तो वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली डिप हुई है, और स्टॉक हालांकि सुबह कमजोर खुला था लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखा चुका है। अब करीब 3 रुपये ऊपर ट्रेड करा है, और अगर अर्निंग्स की बात करें तो जो प्रॉफिटेबिलिटी वो 80% के आसपास डिप हुई है। जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स हैं वो 80% गिरे हैं, और महज 45 करोड़ के आसपास के नंबर्स कंपनी के आए हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर एक काफ़ी दबाव दिखा है, जिसके बाद स्टॉक ने एक रिएक्शन लिया भी था। और इसके अलावा अगर आप टोटल इनकम देखेंगे तो वहाँ भी टोटल इनकम भी डिक्रीज हुई है कंपनी की, और 3100 करोड़ से घटकर 2600 करोड़ के आसपास आई है। तो नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया है टोरेंट पावर के। और 144 की इनकी खरीद है किरण, परचेजिंग प्राइस से तो ऊपर है इनके, लेकिन अभी थोड़ा सा दबाव में है। क्या करें, मुनाफा जो मिल रहा है उसे लेकर बाहर आ जाए या फिर नहीं? और दूसरा गति का इन्होंने जिक्र किया, गति अभी आज लॉजिस्टिक स्टॉक्स में एक तेज मुनाफा वसूली हमने देखी भी है। क्या करना चाहिए दोनों शेयरों पर? टोरेंट पावर से बाहर निकल जाने की सलाह होगी, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है। इधर से मुझे इमीडिएटली एक बड़ा मूव दिखाई नहीं दे रहा है, तो इधर से बाहर निकलने की सलाह होगी। हालांकि 200 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर चलना चालू कर देगा तो वापस इसमें एक शॉर्ट ट्रैप बनता नजर आएगा, और वापस एक बार इसमें मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए। नीचे कितना जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। नीचे नेक्स्ट सपोर्ट करीबन 140 का है, तो अभी बाहर निकल गए और 140 पे वापस एक बार रिव्यू ले सकते हैं। दूसरा गति की बात करें तो गति में मुझे लगता है कि होल्ड ही करके चलना चाहिए। चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। सवेरे जो आपको इसमें बिकवाली का दौर दिखाई दे रहा था, अभी वापस एक बार एक अच्छा रुझान इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि अभी इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट भी देखते हैं तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसने पार कर चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस करीबन 175 का है। ये 175 के जब तक ऊपर है तब तक मुझे लगता है कि ये 240 तक जाने की क्षमता रखता है ये स्टॉक, तो बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर भी आपको राय मिल चुकी है। अगले दर्शक भी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली से आनंद ने हमें कॉल किया। नमस्कार आनंद जी, पूछिए। नमस्कार मैम, मेरा सवाल पीएनबी पे है। मैंने पीएनबी के एक कॉल ऑप्शन में रखी है 130 की, ठीक है, 4.15 के रेट पे। ऑलराइट, चलिए ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। किरण, इनका सवाल पीएनबी पर है और फ्यूचर में एक लॉट खरीदा हुआ है इन्होंने, कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, और 130 के भाव पर, अभी फिलहाल देखा जाए 123 पर चल रहा है। सलाह क्या होगी इनके लिए? होल्ड करने की सलाह होगी, अभी भी बहुत दिन है इस महीने के कॉल ऑप्शन के लिए। फिर सिर्फ इनको ये करना है कि 120 के नीचे अगर ये स्पॉट चला जाता है तो बिल्कुल इस कॉल में से बाहर निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि 130 के ऊपर ये स्टॉक बिल्कुल जाना चाहिए, और अगर ये चलता है तो जल्दबाजी में बिकवाली ना करें। इनफैक्ट इनको ये सजेशन रहेगी कि 135 140 का अगर कॉल बेचते हैं तो उनको थोड़ा सा प्रीमियम मिलके वो थोड़ा सा जो 30 का जो कॉल है वो सस्ता भी कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं, और क्वेरी है हमारे पास सपना की, पुणे से। सपना गुड मॉर्निंग, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग, मेरे पास 200 शेयर्स ट्राइकॉल के हैं 107 पे, और 100 शेयर्स है संगम इंडिया एट द रेट ऑफ 273। संगम इंडिया में परचेजिंग प्राइस है 273 का, या, और प्रिकॉल में 107। या, ठीक है, क्या करना चाहिए किरण? प्रिकॉल 107 रुपये खरीदे, 108 पर शेयर कामकाज कर रहा है, और एक संगम इंडिया जहां परचेजिंग प्राइस का 273 का है। दोनों स्टॉक्स पर आपके कमेंट्स।
ब्रेकऑल की पहले बात करेंगे। 50 रुपए से 120 तक एक सीधा स्टॉक चला गया है। इसके बाद इमीडिएट अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे ही स्टॉक परफॉर्म करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा सा टाइम करेक्शन करेगा, यानी इन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द ये स्टॉक ट्रेड करता नजर रहेगा। तो मुझे लगता है कि 105 ऑन द लोअर साइड, 120 ऑन द हायर साइड अगले 2-3 महीने ये अगर ट्रेड करता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो उनको अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो उनको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल स्ट्रेंथ है और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न वापस एक बार करता नजर आएगा। 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिएगा, यानी 7 रुपए की रिस्क रहेगी। 120 के जब ये स्टॉक वापस ऊपर चलना चालू कर देगा तो 175 से 200 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये करीबन 8-9 महीने के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रहना चाहिए। दूसरा उनका स्टॉक था संगम के बारे में। इनका परचेज प्राइस करीबन 200 कितना था, 273। मुझे लगता है कि इधर से संगम में ऐसे वैसे भी इलिक्विड काउंटर है और बहुत छोटे दायरे में ट्रेड करता नजर आ रहा है पिछले 4-5 महीने में। तो इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्रेकआउट पे ध्यान रखना चाहिए। इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ ब्रेकआउट 288 है, तो 288 के ऊपर चलेंगे तो वापस एक बार ऐड करने की सलाह होगी। हालांकि अभी के लिए मैं इनको स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा जो कि करीबन 254 का होगा। राइट।